Hello everyone, myself is MD Najmul Huda and welcome to our lovely YouTube channel Times Career। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कि क्लास 11th का बायोलॉजी का क्या क्या सिलेबस है और कौन कौन सी चैप्टर है, उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं, हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन आज सिलेबस सिर्फ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है, और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड पर ही आधारित नहीं है, बल्कि आपका जो है एक गवर्नमेंट बुक है एनसीईआरटी, वो नीट में या फिर एम्स में किसी भी मतलब एंट्रांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इसी सिलेबस से पूछे जाते हैं। तो उन्हीं सिलेबस को आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और एक मिशन बनाते हैं कि मतलब जैसे 2022 में जिन बच्चे को करना है या 2023 में, तो इस चीज़ को लेकर चलना है। क्लास 11th के लिए हम लोग जो है इसको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला जो यूनिट है आप लोग का वो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत में विविधता, जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो उसमें कुल 4 चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत। इसमें हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 है आप लोग का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किस हिसाब से क्लासीफाई किया गया है ऑर्गेनिज्म को, तो उसमें हम लोग जो है देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या हम लोग क्लासीफाई किए हैं, किसके किसके कैसे कैसे क्लासीफाई किए हैं। तो ये आपका जीव जगत का वर्गीकरण हो गया। थर्ड चैप्टर है आपका प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के तहत जो है हम लोग पादप जगत के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से उसमें प्लांट होता है, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। खास तौर पे इन सब के बारे में बात करेंगे, एल्गी वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 4 है एनिमल किंगडम, यानी कि प्राणी जगत। ठीक ना, तो इसमें हम लोग जानेंगे जैसे कि कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, सिलेंट्रेटा, इन सब के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही R.H. व्हिटेकर साहब ने 5 किंगडम दिया था, जो 2 किंगडम इंडिविजुअली आपका बुक यहाँ पे नोटिस कर रहा है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। और भी है आपका प्रोटिस्टा है, उसके बाद जो है मोनेरा है और फंगाई है, अलग अलग से ये सबको पढ़ेंगे। तो 2 इंडिविजुअली हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए यूनिट 2 में जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक ना, पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, जो कि इसमें 3 चैप्टर है कुल, जो कि सबसे पहला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 5 है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि मॉर्फोलॉजी मतलब क्या है, बाहरी स्ट्रक्चर। ठीक ना, तो बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। कौन सा, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। फ्लावरिंग प्लांट समझ रहे हैं, जिसमें फूल उल पकड़ता हो उसी को फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। तो उसमें जितने भी मतलब बाहर से दिख रहे हैं जो भी स्ट्रक्चर, उसमें इसमें डिस्कशन करना है, उस चीज़ का इस चैप्टर में डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 6 कह रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत शरीर के अंदर के पार्ट्स का अध्ययन किया जाए उसे एनाटॉमी कहेंगे। और फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत जो है अंदर में जितने भी मतलब उसके स्ट्रक्चर है उन सब का जो है यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और मॉर्फोलॉजी तो समझा ही दिए हैं, बायोलॉजी की वैसी ब्रांच जिसके अंतर्गत शरीर के बाह्य संरचनात्मक का इस अध्ययन किया जाए उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब चैप्टर नंबर 7 कह रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। एनिमल्स में हम लोग जो है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। बेसिकली इसमें 3 एनिमल्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक कॉकरोच और एक फ्रॉग्स और एक जो है अर्थवर्म का दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए चलिएगा, यूनिट 3 में जो है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी कि कोशिका संरचना और कार्य है। तो कोशिका क्या होता है, आप लोग 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, उसके विभाजन, उसके क्या क्या होते हैं, कोशिका में कौन कौन से मतलब फैक्टर होते हैं, कौन कौन से जैवाणु होते हैं। तो इसमें मतलब 3 चैप्टर हैं आप लोग का। एक तो पहला बात सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि मूलभूत इकाई जो शरीर का होता है वो सेल होता है। कोई जो है मतलब सब कोई सेल से बना हुआ होता है। ठीक ना, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेल किस किस चीज़ से बने हुए थे, कौन कौन से अणु से, तो ये बायोमोलिक्यूल्स में अपन पढ़ेंगे। चैप्टर 10 में कह रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल जो है, सेल का साइकिल और सेल डिवीजन, सेल डिवाइड कैसे करते हैं, एक छोटा इंसान बड़ा इंसान कैसे बन जाता है, एक छोटा पौधा बड़ा पौधा कैसे बन जाता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे सेल जो है डिवाइड करते हैं, अपने आप में ग्रोथ करते हैं।
तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग जो यूनिट 4 जो है हम लोग का सिलेबस में है वो है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी, यानी कि प्लांट्स में कंप्लीटली उसका क्या क्या है स्ट्रक्चर, कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्या करते हैं प्लांट, उसका कंप्लीट फिजियोलॉजी हम लोग करेंगे। और उनमें आपका जो है टोटल 5 चैप्टर है। उस 5 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन वाटर। किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है आप लोग जानते ही हैं, मिनरल वगैरह का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, कौन कौन से टिश्यू होते हैं, कौन कौन से सेल होते हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, है ना। उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिशन, जितने भी न्यूट्रिशन है देखेंगे कि प्लांट्स को कौन कौन से न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, क्या क्या होते हैं उसमें। तो उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट, यानी कि उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण तो आप लोग जानते ही हैं कि यानी कि प्रकाश के उपस्थिति में प्लांट्स के पत्ते में यानी कि जो है ये मतलब ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि स्वापोषी वाला ये है आप लोग का 10th वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 है रेस्पिरेशन इन प्लांट, है ना, पादपों में श्वसन, कैसे श्वसन करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कैसे कैसे ग्रोथ करते हैं, कौन कौन से जगह में ज़्यादा ग्रोथ होता है और कैसे कैसे डेवलपमेंट होते हैं। तो इसमें जो है हम लोग बेसिकली हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन जो है हेल्पफुल होते हैं। लास्ट वन इज लास्ट यूनिट हमारा क्लास 11th का जो है यूनिट 5 है और ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी मानव शरीर विज्ञान। इस शरीर जो है हम लोग का मानव का जो है उनका पूरा प्रॉपर्टी, उनके स्ट्रक्चर क्या क्या है, कैसे कैसे क्या होता है, सारे के सारे हम लोग देखेंगे इस यूनिट में। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपका है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, हम लोग जो खाना खाते हैं और किस तरह से निष्कासित हो जाता है, किस तरह से मतलब एनर्जी हम लोग को मिलता है, तो हम लोग उसी में देखेंगे पाचन और अवशोषण, ठीक ना। चैप्टर नंबर 17 में देखेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उनको ब्रीदिंग कहते हैं। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है, ठीक है ना, एल्वियोलाई में होता है, ऑब्वियसली आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। तो उस तरह के उस चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर नंबर 18 में देखेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस। बॉडी फ्लूइड मतलब क्या, जैसे बॉडी फ्लूइड क्या क्या होते हैं हम लोगों में, ब्लड होते हैं, तो ब्लड के बारे में बढ़िया से देखेंगे और वो सर्कुलेट कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। जैसे कि धमनी, सिरा आप लोग पढ़े हुए हैं, वेन एंड आर्टरी, है ना, वो हार्ट वगैरह इसमें पढ़ेंगे, दिल वगैरह, ठीक ना, चैप्टर नंबर 18 में। चैप्टर नंबर 19 है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, हमारे उत्सर्जी जो है उत्पाद क्या क्या है, एक्सक्रीटरी आप लोग जानते ही हैं, जैसे यूरिन, पेशाब, वो सब चीज़ के बारे में यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या होता है, जैसे लोकोमोशन इस तरह से लोकोमोशन कर रहे हैं, ठीक है ना, मूवमेंट कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो हड्डी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें चैप्टर नंबर 20 में। चैप्टर नंबर 21 में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, किस तरह से हम लोग का माइंड में मैसेज आता है कि यहाँ रुकना चाहिए, जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं, किस तरह से एक बच्चा ही होता है तो किस तरह से हम लोग का माइंड में ये मैसेज आता है कि यहाँ रुकना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए, तो वो सारा का सारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, किस तरह से एक दूसरे अंग जो है एक दूसरे को मैसेज पहुंचाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, किस तरह से जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है एक दूसरे से मिल ला करके। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे गाइस। तो ये था हमारा 11th का कंप्लीटली जो है सिलेबस है, ठीक है। इसी सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट होने जा रहा है। मैं और हमारे जितने भी टाइम्स कैरियर में टीम है, हम लोग आप लोगों को जो है अच्छी से अच्छी एजुकेशन, बेहतर से बेहतर क्वालिटेटिव और सुपर एजुकेशन प्रोवाइड करने की हम लोग जो है एफर्ट कर रहे हैं। आई होप आप लोग हम लोगों को जो है मोटिवेट करने के लिए अपने दोस्तों को, अपने गाइज को, अपने फ्रेंड को, अपने क्लोज फ्रेंड को, सबको शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। और क्या बोलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।